नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, मार्केट में मूव तो बहुत अच्छा आ रहा है। निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करें, हालांकि आज निफ्टी में उतना ट्रेड नहीं हो पाया, मूव नहीं मिल पाया, लेकिन बैंक निफ्टी ने बहुत अच्छा मूव किया। अब निफ्टी भी आप कह सकते हैं कि लास्ट में 2:30 बजे के बाद अच्छा ऊपर गया, 400 के ऊपर के लेवल को क्लेम कर गया, बहुत अच्छा लेवल रहा। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये है, जैसे कि रिसेंटली कॉल आया अभी जस्ट थोड़ी देर पहले, देखिए अभी इस शाम के 6 बज रहे हैं और तारीख है आज 16 अप्रैल 2025। तो जैसे फ़ोन आया कि मूव तो बहुत अच्छा आ रहा है, लेकिन पैसे नहीं बना पा रहा हूँ, मार्केट में लूज़ हो रहा है पैसा, इतना अच्छा मूव के बाद भी लूज़ हो रहा है पैसा। तो आखिर प्रॉब्लम कहाँ पे हो रहा है, दिक्कत कहाँ पे हो रहा है? तो देखिए, मैं तो कल भी बताया था कि मार्केट एक बड़ा मूव जब कर लेता है ना, तो उस वक़्त उसको पचाने का समय चाहिए होता है, और अभी मार्केट मौका नहीं दे रहा है कि आप कहीं बीच में खरीदें, क्योंकि जब ओपन होता है, ओपन होने के साथ ही वो रुक जाता है, एक रेंज बना लेता है, एक साइडवेज एरिया बना लेता है, और उस साइडवेज एरिया के अंदर में आपको ट्रेड करना होता है। और साइडवेज एरिया के अंदर ट्रेड कौन करता है? या तो फिर बहुत ही हाईली स्किल्ड आदमी हो, जिसको कुछ पॉइंट से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 2-3 पॉइंट में भी काम हो जाता है, वही लोग कर पाता है। अदरवाइज साइडवेज एरिया में आपके दोनों तरफ कैंसल करते हैं। हालांकि मेरा निफ्टी, बैंक निफ्टी का जो कॉल था और वोल्टास वगैरह सब का कॉल दिया था मैंने, सारे टारगेट वगैरह आ गए उसके। लेकिन क्या उसके बीच में जो लोगों ने ट्रेड किया, उन लोगों ने पैसा बनाया? क्या उन लोगों ने पैसा को टारगेट अचीव कर पाया? क्या होल्ड कर पाया? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि सर प्रॉफिट तो आया, लेकिन हम बुक नहीं कर पाए, प्रॉफिट तो आया लेकिन हम रुक नहीं पाए। वो इसलिए कि लगा जैसे और जाएगा और जाएगा, फिर नहीं जा पाया। तो खैर वो चीज़ें प्रॉब्लम करती है। समस्या कब होती है? समस्या तब होती है जब हम उन चीज़ों को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। मार्केट मंदी में जब होता है तो लोग कहते हैं यार पैसे नहीं, जो पोर्टफोलियो है वो डाउन हो गया। मार्केट तेजी में जब है तो कहते हैं यार मैं खरीद ही नहीं पा रहा हूँ, मतलब एंट्री ही नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि सारे ऊपर खुल जाते हैं। ऊपर खुलने के बाद गैप अप होने के बाद साइडवेज हो जाता है। तो आखिर करूँ तो करूँ क्या? ये तो समस्या हो रहा है लोगों के साथ। यही समस्या, इसी समस्या पर लोग अपने पैसे लूज़ कर देते हैं, और यहीं पर आपके लिए ट्रेडिंग साइकोलॉजी काम करती है। आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी तभी काम करती है। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि स्ट्रैटेजी सिर्फ 5% हिस्सा होता है पूरे ट्रेडिंग जर्नी का। पूरे ट्रेडिंग लाइफ में 5% का रूल होता है, जहाँ स्ट्रैटेजी आपके लिए काम करता है। बाकी 95% आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी, स्टडी, आपका अपना माइंडसेट, ये सारी चीज़ें, चार्ट एनालिसिस, ये सारी चीज़ें उस 95% पे काम करती है, और 5% का सिर्फ काम होता है स्ट्रैटेजी पे। लोग इसी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को इम्पोर्टेंस नहीं देते। ट्रेडिंग साइकोलॉजी को इम्पोर्टेंस जो नहीं देते हैं, तो उनके पैसे बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाते हैं, क्योंकि साइकोलॉजी, हमारा दिमाग हमारे उल्ट, देखिए दिमाग का काम है हमेशा नीचे की तरफ, मतलब हमारा जो मस्तिष्क है, हमारा जो मन है, मन में जो घोड़ा है, वो हमेशा हमें नीचे की तरफ, पानी की तरह नीचे की तरफ ले जाना चाहता है। हमें ऊपर की ओर जाना होता है। तो हमें जब ऊपर की ओर जाना है और इसका काम है बाय नेचर नीचे की तरफ, तो हमें तो इससे लड़ना पड़ता है ना। हमें तो इससे अपने ही दिमाग से लड़ना पड़ता है, अपने ही दिमाग को समझाना पड़ता है, अपने ही दिमाग को कंट्रोल करना पड़ता है कि ना ना, ऐसे नहीं करना है, वैसे करना है। और दिमाग हमें वो करने नहीं देता, क्योंकि वो एडवेंचर दिखाता है कि अरे यार लो दो, एंट्री तो मिल ही रहा है, दिक्कत क्या है, मार्केट तो चल ही रहा है, दिक्कत क्या है। ये सारी चीज़ें हैं ना, आपको फंसाने का काम करता है। तो मेरा यही कहना होगा दोस्तों, कि अगर आपको एडवेंचर जैसा मूड लगे तो बिल्कुल, मैं जैसे कि देखिए बड़ा गैप अप खुलता है ना, तो मैं ट्रेड अवॉइड करता हूँ। और ये आज से नहीं, बहुत सालों से मैं करता हूँ कि बड़ा गैप अप खुल जाए या बड़ा गैप डाउन खुल जाए, गैप डाउन में तो मैं हिम्मत कर भी लेता हूँ कि चलो गैप डाउन हुआ है तो एक बाउंस मिलेगा। गैप अप में अगर ये न्यूज़ पर अगर गैप अप में खुलता है, तो मैं तो एंट्री ही नहीं कर पाता। रीज़न, अगर न्यूज़ चलने शुरू हो जाए, न्यूज़ पर स्टॉक्स रिएक्ट करने लग जाए, इंडेक्स रिएक्ट करने लग जाए, तो टेक्निकल फेल हो जाता है। और हम लोग क्या है, टेक्निकल वाला काम करते हैं। तो जब टेक्निकल हमारा वहाँ पे फेल हो रहा है न्यूज़ की वजह से, तो हम उसमें कूदेंगे क्यों, हम उसमें जाएंगे क्यों? वो हमारा कोई ज़रूरत नहीं है। तो कुछ लोगों को लगता है अरे यार, ये तो ट्रेड ही नहीं कर पाया, बंदा लिख देता है कि आज कोई कॉल नहीं मिलेगा, आज कोई ट्रेड नहीं देंगे। भाई ज़बरदस्ती नहीं कर सकते ना, हमने पैसे को बनाना है, बचाना है, लूज़ थोड़ी करना है। करेंगे लूज़, लेकिन उतना जितना हमें, हमारी औकात है, हमारी क्षमता है। तो हमें पैसे को बचाना चाहिए होता है सबसे पहले, और हम वो तभी बचाएँगे जब हमारा ट्रेडिंग साइकोलॉजी बहुत अच्छा होगा। हम अपने माइंडसेट पे कंट्रोल कर पाएँगे, हम अपने दिमाग को पकड़ के रख पाएँगे, तभी तो। अदरवाइज़ क्या होगा? आप आइए, पैसे बनाइए, जाइए,
लूज़ करिए, फिर 4 दिन पैसे बनाइए, छठा दिन, 5वां दिन सारे पैसे गायब हो जाते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि आपका माइंडसेट सही नहीं है, आपकी साइकोलॉजी सही नहीं है। तो सबसे इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग साइकोलॉजी, उसको तो कई बार मैंने आप लोगों को कहानी के माध्यम से भी समझाया कि साइकोलॉजी का कितना इम्पोर्टेंस है, चाहे वो आपका धार तेज करने वाली कहानी हो, है ना, कि अपने जो है कुल्हाड़ी में धार तेज करता हूँ, चाहे आपको वो 3 मछली की कहानी सुनाया, 2 फ्लावर मछली है और एक इंटेलिजेंट मछली, बहुत सारी कहानियाँ, चाहे वो जादुई घड़ा की कहानी हो, सारी कहानी आपको मैंने सुनाया है इसी चैनल पर, ट्रेडिंग साइकोलॉजी वाले सेक्शन में। आप साइकोलॉजी सबसे ज़रूरी, आप ट्रेडिंग बाद में कर लेंगे, अगर आपकी साइकोलॉजी अच्छी है ना, तो आप बिना स्ट्रैटेजी के भी पैसा बना लेंगे, क्योंकि पैसा बचाना भी ना एक तरह का पैसा बनाना ही होता है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। और अगर आप पैसा बचा ही नहीं पाते तो फिर बनाएंगे कैसे? 2 स्टॉक, 3 स्टॉक, 10 स्टॉक आप कभी भी ढूँढ सकते हैं, कभी भी निकाल सकते हैं। लेकिन उस स्टॉक्स में से एंट्री, उस स्टॉक्स में से एग्ज़िट, आप एंट्री कर लेते हैं तो एग्ज़िट नहीं हो पाएँगे, एग्ज़िट करेंगे तो फिर एंट्री करवाएगा दिमाग आपका। तो वो सारी चीज़ें कंट्रोल करना पड़ता है, वो आपका माइंडसेट से ही आपको काफ़ी ज़्यादा अपने दिमाग पे काम करना होता है। माने इसको, ये जो आपको बोले, इसका जस्ट आपको उसको तोड़ना है। जैसे अगर ये आपको बोल दे कि चलो यार चाय पीने चलना है, ट्रेड कर रहे हैं, चलो यार चाय पीने चलना है, तो आपको कहना है कि मैं ये काम कर लेता हूँ, उसके बाद हम लोग 1 घंटा घूमने चलेंगे। तो दिमाग आपका स्थिर हो जाएगा 1 घंटा तक, अच्छा 1 घंटा तक तो कोई टेंशन नहीं, 1 घंटा बाद तो हम जेबे करेंगे। उसके बाद 1 घंटा बाद फिर ये आपको बोलेगा कि अरे यार वो वाला ट्रेड मिल रहा है, बढ़िया ट्रेड है, उसको ले लो। तो आप कहिएगा कि अरे यार हम ट्रेड एक नहीं, हम 2 ट्रेड ले लेंगे, लेकिन हम थोड़ा-सा मार्केट डाउ को देख लेते हैं, और डाउ हमारा यूरोपियन मार्केट देख लेते हैं। 2 बजे यूरोपियन मार्केट ओपन होता है, 2 बजे तक हमको टेंशन नहीं है, 2 बजे के बाद हम देखेंगे। तो आपका दिमाग 2 बजे तक के बाद का टेंशन फ्री रहेगा। कैसे 2 बजे तो फिर देखेंगे, यानी आप इसको हमेशा टरकाते रहिए, और जैसे-जैसे आप टरकाएँगे ना, ये समझना शुरू कर जाता है कि बेटा ये हमको बेवकूफ़ बना रहा है। यानी अब ये समझ रहा है कि आप इसको कंट्रोल कर रहे हैं, ये आपको कंट्रोल नहीं कर रहा है। अगर ये आपको कंट्रोल कर रहा हो, तो जैसे ही इसने कहा आपके दिमाग ने कि ट्रेड ले लो, आपने ले लिया, तो समझिए आप उसके गुलाम हैं, अपने दिमाग के। अपने दिमाग का गुलाम आपको नहीं होना है, बल्कि आपको अपने दिमाग को अपना गुलाम बनाना है। तभी ना, देखिए बड़े-बड़े जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, वो अपने दिमाग पर काबू रखते हैं, अपनी इंद्रियों पे काबू रखते हैं, है ना? तभी वो सक्सेस होते हैं। अदरवाइज़ इंद्रिय अगर उसको काबू करने लग जाए, उसका सारा सेंस उसको काबू करने लग जाएगा, तो उसको तो पागल बना देगा वो। बात समझ रहे? तो आपको भी वही काम करना है कि मार्केट बड़े गैप अप गैप डाउन में खुले तो अवॉइड करिए, बहुत हाई स्किल्ड हैं आप तो ट्रेड करिए, अदरवाइज़ 1 आध 2 दिन अवॉइड कर देने से भी ना कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि लोग यहाँ अवॉइड नहीं कर पाते हैं, नशा लग जाता है, चस्का हो जाता है, और यही नशा और यही चस्का आदमी को फिर ले डूबता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।